दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल गाइड्स स्टडी में। इस समय बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन चांस चल रहा है। कहने का मतलब बिहार में अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए भर्ती जो है बम्पर तरीके से निकल कर के आ रही हैं। और इस समय नीतीश कुमार भी बेरोजगारी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इस समय नीतीश कुमार की छवि थोड़ा सा धीमिल नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने संसद में एक अमर्यादित भाषा का महिलाओं के प्रति जो उन्होंने प्रयोग किया है, उससे उनके ऊपर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस समय वो बेरोजगारी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अभी पिछले दिनों में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली थी, जो कि उसका नियुक्ति पत्र भी पिछले दिनों में ही दिया गया है। और इसके बाद इन्होंने एक नई वैकेंसी फिर जारी की है, जो कि मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए है, अर्थात 6 to 8 जो टीचर बनना चाहते हैं, इस क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। आइए बात करते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में, कैसे क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली हैं, कैसे क्या आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, कितनी वैकेंसी हैं, आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। इन सभी चीज़ों पर हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार की तरफ से जारी किया गया है। भर्ती के विषय में आप इसमें जान सकते हैं पूरी जानकारी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 to 8 विद्यार्थियों के लिए जो है यहाँ पर 31,982 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसमें कोटेवार आपको पद दिखाई पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग, ठीक है। और इसमें आपका जो वेतनमान मिलने वाला है 28,000 प्रतिमाह मिलेगा, और उसमें भत्ते वगैरह शामिल रहेंगे, उससे सैलरी आपकी बढ़ेगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालय में 9 और 10 विद्यालय के अध्यापकों के लिए 18,077 कुल पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें आप इसकी सैलरी अगर हम बात करें इसमें तो 31,000 सैलरी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, और इसमें भी भत्ते वगैरह शामिल होंगे। इसी तरह इन्होंने 9 to 10th में विशेष अध्यापकों के लिए, अर्थात स्पेशल जो टीचर होते हैं, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी 270 पद इन्होंने निकाले हैं। और इसमें जो यहाँ पर इन्होंने सैलरी रखी है 31,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने इसमें भी वैकेंसी जारी की है 11 to 12th अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें इन्होंने 18,577 पद जारी किए हैं। और इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी 32,000 सैलरी, और उसमें भत्ते वगैरह शामिल हो करके आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, कैसे क्या इसमें चयन होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर आप मध्य विद्यालय के अध्यापक अर्थात 6 to 8 विद्यालय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 और बीटेट यानी कि जो बिहार करवाता है, ये दोनों आपके इनमें से कोई एक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अन्य किसी राज्य से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपका वहाँ पर जो मेरिट लगेगी वो जनरल में काउंट होगी, यानी कि आपके 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ नीचे दे भी रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें माध्यमिक विद्यालय के बारे में। इसमें इन्होंने बताया है कि यह स्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए यह स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात टीजीटी के लिए पेपर 1 यह स्टेट, वहाँ बिहार में एक स्टेट होता है जो उन्होंने भी पिछली बार करवाया भी था, वो जो क्लियर होगा वही बंदा इसमें अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। अगर आप 11 to 12th में जॉब पाना चाहते हैं अध्यापक की, तो उसके लिए आपका यह स्टेट पेपर 2 क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने मार्क्स कितने रखे हैं कि आपका सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए जो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया भी है कि आपका जो नियम होगा दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। सीटेट में आपका जो
बताया है इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों के लिए 2017 के नियम ही लागू रहेंगे। ठीक है, नियम में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसमें आप देख सकते हैं न्यूनतम 60% मार्क आपका होना चाहिए। कहने का मतलब सीटेट 150 नंबर, उसका 60% 90 यानी कि 90 नंबर आपका बनता है। अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सामान्य वर्ग की हम बात कर रहे हैं। और अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर 55% मार्क्स यानी कि 82 अगर आपके अंक हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसी तरह यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ पर आप 50% मार्क अगर लाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाना होना आवश्यक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाएं अगर बिहार की हैं या फिर किसी अन्य राज्य की हैं, दोनों के लिए 82 अंक ही माने जाएंगे। ठीक है, उनके अगर 82 अंक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इसमें 6 से 8 विद्यालय के मास्टर बनना चाहते हैं यानी कि टीचर बनना चाहते हैं तो आपके जो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ विद बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, अथवा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री विद 45% मार्क्स के साथ और बीएड एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, अथवा आपके पास बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स और बीए बीएड और बीएससी एड आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स और बीएड स्पेशल होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स और 3 ईयर बीएड या फिर एमएड आपके पास है तो आप इसमें देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात करते हैं इसमें हम अगली वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें टीजीटी के लिए इन्होंने जो शैक्षणिक योग्यता रखी है 9 to 10th के लिए 18,877 इन्होंने पद जारी किए हैं। और इसमें इसी तरह हम बात कर लेते हैं 9 to 10th स्पेशल टीचर के लिए आपकी योग्यता ये रहने वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास क्या चीज़ है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि ये बताने में काफ़ी सारा टाइम भी लग रहा है। ये देख लीजिए, आपका पीजीटी के लिए है 11 to 12th, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसके फॉर्म की कि लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है 5/11/2023 से और इसकी जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की रहने वाली है 25/11/2023 आपका यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। फ़ी पेमेंट आपकी लास्ट डेट 14/11/2023 और लेट फ़ी आप पेमेंट कर सकते हैं 17/11/2023 तक। इसके बाद आपका फॉर्म लॉक कर दीजिएगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जनरल के लिए यहाँ पर इन्होंने 750 रुपये फ़ी बताई है और SC ST के लिए यहाँ पर 200 रुपये, फीमेल के लिए भी 200 रुपये और अन्य राज्य से अगर आप आते हैं तो जाहिर सी बात जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपको 750 रुपये पे करने होंगे। इसके साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की है। आपका 18 ईयर की अगर आप मिनिमम एज रखते हैं प्राइमरी टीचर के लिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह इन्होंने मिनिमम एज 21 ईयर रखी है टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, साथ में इन्होंने मैक्सिमम एज जो बताई है आपकी 37 ईयर फॉर फीमेल यानी मेल के लिए, मेल यानी मेल के लिए 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल इन्होंने एज रखी है मैक्सिमम। तो अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।